क्या हाल है दोस्तों। आयुष दिस साइड। और ये दूसरा एपिसोड है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल का। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चूज़ योर बैटल। और इसको बताने से पहले मैं थोड़ी सी एक मेरी रीसेंट जो फैमिली स्टोरी हुई मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले मेरे कमरे पे खटमल हो गए, मेरे पूरे बेड पे हो गए। एंड ये चीज़ मैंने घर पे बताई, मैंने मम्मी को बताई। मम्मी बड़ी परेशान हुई, जैसा हर एक फैमिली मेम्बर होता है। तो मम्मी ने ये कहा कि अच्छा चलो मैं इसका ना सोल्यूशन खोज के बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद कुछ टाइम बाद मम्मी ने मेरे को व्हाट्सएप पे कहीं से एक फॉरवर्ड भेजा। उन्होंने बोला कि ये सब कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। फिर मैं उस टाइम थोड़ा बिज़ी रहा और मैं मैसेज नहीं देख पाया। उसके बाद मम्मी का कॉल आया कि अरे तुमने मैसेज देखा नहीं देखा। मैंने उस टाइम कॉल पे रहते ही मैंने ओपन कर लिया मैसेज और मैंने देख लिया। वो इतना परेशान थे इस चीज़ से कि मेरे को छोटी सी बात थी कि खटमल थे और मैं उससे सब इतना परेशान हो रहा हूँ और ये वो। और उसमें वैसी चीज़ें थी कि लाइक केरोसिन डाल दो उससे हट जाएंगे, धूप में डालो, गर्म पानी में डालो, ये सब कुछ तो बेसिक कुछ नुस्खे थे। तो मैंने बोला, जबकि मैंने उस टाइम पढ़ ही रहा था, तो मैंने उनको बोल दिया हाँ मैंने पढ़ लिया। एंड वो सुनते ही मम्मी रिलैक्स हो गई, उनको रिलीफ मिला कि चलो मैंने जो इसको बताया, जो मैंने इसको बोला, उसने ये चीज़ करी। इसको ये चीज़ मम्मी को बहुत अच्छी लगी। खैर पॉइंट ये था कि उस टाइम उनका इतना कंसर्न था इस चीज़ को लेकर के कि उन्होंने जो चीज़ कहीं से फॉरवर्डेड भेजी है, मैंने वो चीज़ पढ़ी, देखी, नहीं देखी, क्या मैंने उसको इग्नोर कर दिया। तो ये चीज़ ना उनकी चिंता को और बढ़ा रहा था। और होता क्या है कि हमारी जनरेशन पे और मम्मी के जनरेशन पे, मतलब है तो वैसे ही एक जनरेशन ही, बट टेक्नोलॉजी ने ना इस जनरेशन का गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और एक रिपल्स रहता है हमारी जनरेशन और हमारे पीछे की एक जनरेशन्स के बीच कि आपको ज़्यादा नहीं पता है, मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्सेस है। और उनके लिए व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी अगर है तो वो उनके लिए एक टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है। जैसे पुराने ज़माने में न्यूज़ एक टेक्नोलॉजी से आती थी, तो न्यूज़ में दिखाई जाने वाली सारी खबरें उस वक्त सच होती थी। तो अब उनके लिए वो भी चीज़ें सच होती हैं, कहीं ना कहीं वो उनके एक सबकॉन्शियस माइंड में। तो इस चीज़ को लेकर के मेरा उनको डिस करना बनता ही नहीं है कि मैं उनको ये नीचा दिखाऊं कि अरे आपको ज़्यादा नहीं पता है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, और कुछ है तो बताओ। तो उन्होंने बताया हाँ बताता हूँ, तो जो कपड़े हैं उनको आयरन किया करो, तुम अपने कपड़ों को अलग रखो, बेड के पास कुछ मत रखना, गीला टॉवेल मत रखना। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई जो मैंने करी भी ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मम्मी का कॉल ही नहीं आया। उनको इतनी निश्चिंता हो गई, या तो उनको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ये तो अब उसका सोल्यूशन कर चुका होगा। खैर 2 दिन बाद फिर जब मम्मी का कॉल आया, देन आई सेड कि मैंने उनको एक पैरेलल थ्योरी दी। बेसिकली मैंने उनको ये बोला कि मम्मी ऐसे तो काम बन नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पेस्टिसाइड्स करवा लेता हूँ अपने रूम पे, छिड़काव करवा लेता हूँ ताकि वो बैड बग्स वो सब मर जाए। सो आफ्टर दैट शी सेड हाँ ये भी कर सकते हैं। सो आई डिड दैट। तो अब यही चीज़ अगर मैं इसको ब्रॉडर लेवल पे बोलूँ तो क्या होता है कि ऐसे ही हमारे में लाइफ में हमारे बीच कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी छोटी बैटल्स में उसको ईगो से लगा करके बस आपस में लड़ते रहते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ उतनी वर्थ नहीं है। और आप इतने टैलेंटेड हो, आप आगे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको वही बस छोटी बैटल्स में लड़ करके अपनी ईगो सेटिस्फाई करके आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ ठीक है। खैर आज
इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। नॉट ऑल बैटल्स आर वर्थ ऑफ योर टाइप। सब जीतना नहीं है, सब लड़ने के लायक जंग नहीं है। आपको चूज़ करने की जंग होती है कि क्या आपको जंग लड़नी है या नहीं लड़नी है। और ये टॉपिक आज मैं अपने बहुत ही स्पेशल गेस्ट अंकित सर के साथ डिस्कस करूँगा। और अंकित सर का अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो दूँ तो मैं इनकी पर्सनल लाइफ में तो उनको पर्सनली इतना नहीं जानता, बट हाँ, मैं जब इनसे फर्स्ट टाइम मिला तो ये इतने हार्ड वर्किंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बंदा इनको एक्सरसाइज करता करता देख करके थक सकता है। और जब मैं यहाँ आया तो मैं आसपास लोगों को देख रहा हूँ वही टिपिकल एक्सरसाइज चेस्ट की, बैक की सब कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ हाँ ये भी कर लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। बट इनको मैंने करते देखा क्लीन एंड जर्क, स्नैच, पुश जर्क और कई सारी एक्सरसाइज। और फिर मैं बोला कि ये सीखना है मुझे, ये सीखना है। तो फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जागा, मैंने इनसे चीज़ें सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ। और एक टीचर के साथ साथ ये मेरी लाइफ में एज अ मेंटोर रहे हैं। कई बार ये मेरे को बहुत गहरी बातें जो ऐसी बोल जाते हैं बातों बातों में, वो मेरे दिमाग में स्टक रहती हैं कि हाँ यार ये तो करना चाहिए मुझे। तो आज ऐसी एडवाइसेस कुछ इस टॉपिक पे हम अंकित भैया से लेंगे, जिन्हें अंकित सर ही कहता हूँ हमेशा। आज बातों बातों में कुछ भाईचारा निकला है। चलो तो अंकित सर। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी भाई। सो मुझे तो नहीं पसंद है यार कि तुम मुझे सर बोलो, भाई सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आई अंडरस्टैंड दैट कि दैट इज़ योर मॉडेस्टी, योर हम्बलनेस एंड योर रिस्पेक्ट। दैट्स एब्सोल्युटली अप्रिशिएटेड। चूजिंग योर ओन बैटल्स तो ऐसा है कि दिस इज़ समथिंग कि ज़िंदगी में पता होना कि मुझे क्या करना है मेरे हिसाब से। चूजिंग योर ओन बैटल्स, बिकॉज life is a war and we have battles to be fought every day. So उस हिसाब से है। इसका बहुत ही मतलब गहरा मतलब है, और आप इसको लाइफ के किसी भी एंगल में ले जा सकते हो। ईगो एक अलग चीज़ है, ऑफ कोर्स, यू नो, टू बी कॉम्पिटिटिव is a little mellowed, लेकिन to be egoistic is to prove। हम पिक्चरों में ये नहीं सुनते हैं कि यार वो मैं उसको हराना चाहता हूँ, है ना। एक विलन बोलता है कि मैं उसको हरा के रहूँगा, और एक हीरो बोलता है दूसरे साइड पे कि मुझे जीतना है ना। सो जो हीरो है वो बेसिकली वो ये बोल ही नहीं रहा है कि मुझे उसको हराना है, वो ये बोल रहा है कि मुझे जीतना है। सो चूजिंग योर ओन बैटल्स हैज़ टू डू अ लॉट विद हाउ यू थिंक इन लाइफ। मुझे क्या चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम दोनों एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि तुम जिम में थे और मैं जिम आता था, है ना। राइट, सो यू वर अ ट्रेनर इन द जिम, आई वाज अ क्लाइंट, आई वुड कम देयर। सो दैट इज हाउ वी केम टू नो ईच अदर। राइट। नाउ when I started working out, I started working out with a colleague of mine who was into bodybuilding. Right. Initially, when I knew what gym was, I knew what bodybuilding was. I was taught what is bodybuilding. So I came into the gym knowing that, you know, exactly कि आज मंडे चेस्ट डे होता है, ट्यूसडे उसको शोल्डर लगाते हैं, उसके बाद बैक लगाते हैं। सो वी वर्क आउट एवरी मसल एवरी डे, एंड यू नो दैट अ पर्टिकुलर मसल on one day and then the other, and let it go on rest for 48 hours. Gradually I transitioned into, I saw something, you know, where people were doing box jumps and doing deadlifts. I was like, shit, I don't know, ये तो मेरे कोलीग ने, ये तो मेरे, बिकॉज उस समय तो वो मेरा गुरु था, है ना। जब मैं जिम में वो मुझे लेके गया तो मुझे वो जो कराता मैं उसको बहुत शिद्दत से सीखना चाहता। तो जब मैंने देखा कि यार ये बॉक्स जंप्स कर रहे हैं और डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये तो मेरे गुरु ने सिखाया ही नहीं। और वो बहुत छोटा स्पैन था जब मैं अपने कोलीग के साथ ट्रेन कर रहा था, एंड आफ्टर दैट ही लेफ्ट, सो आई वाज ऑल ऑन माय ओन। राइट। व्हेन आई अंडरस्टूड मोर ऑफ व्हाट आई सॉ, एंड दैट वाज CrossFit, I realized that it is what I want in life is not to look like a bodybuilder.
and not to work out like a bodybuilder. Right. So that was my transition, not physically but mentally. So how that relates to choosing your own battles है, so फिर दिमाग में एक ये चीज़ चलने लगी, क्योंकि पहले तो यही देखा था कि भाई ऐसी वी टेपर बॉडी बनानी है यार, फिजिक होना चाहिए बढ़िया, शोल्डर टू वेस्ट का जो रेशियो वैसा वी टेपर टाइप चाहिए भाई, प्रॉपर एब्स। हाँ प्रॉपर एब्स होनी चाहिए, सिक्स पैक। तो वो एक बैटल के लिए हम निकल चुके थे जब मैं अपने कोलीग के साथ गया जिम में पहली बार, तो मैं उस बैटल को मैंने अपना लिया था। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि जब ये सारा ट्रांजिशन हुआ है कि नहीं यार, दिस इज़ गोइंग टू बी माई बैटल, इज़ नॉट टू बिकम दैट। ये वर्थ ही नहीं है ना, ये मेरे लिए वर्थ। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी ये ऐसे क्या कर रहा है यार, ये यही क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा है। राइट। तो थोड़ा सा ईगो वहाँ पे डेवलप हुआ कि यार नहीं, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ जी, है ना कहीं पे। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाना कि नहीं यार, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। राइट। है ना। सो चूजिंग योर बैटल्स इज ऑल्सो इन अ वे रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सनस पाथ। मतलब आप अग्री। दुनिया मतलब आपको रोजमर्रा में 10 बार झगड़ा करने के मौके मिलेंगे। झगड़ा करने के मौके मतलब ऐसा है कि मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से कोई आदमी आ रहा होगा। तो सो जब मैं ट्रांजिशन मेरा हो गया, अगेन गोइंग बैक टू माय स्टोरी, कि जब मैं क्रॉसफिट करने लगा तो मैं क्रॉसफिट एक कमर्शियल जिम में ही कर रहा था। आई नेवर वेंट टू अ प्रॉपर क्रॉसफिट जिम। तो वहाँ पे मैं एक अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो कर रहा हूँ, है ना, और मेरे साथ में जो लोग कर रहे हैं वो अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कोई मुझसे बोले भाई ये क्या कर रहा है यार, ये कौन सी एक्सरसाइज होती है, इससे क्या होता है, इससे कौन सी मसल बनती है। सो मुझे लोगों को मतलब समझाने का मन किया, मतलब ग्रेजुअली तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वंस आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट what is it that I'm gaining from what I'm doing, and that was CrossFit. So I wanted other people also to learn about it. Right. So that was, मेरे अंदर एक खुजली सी होती थी कि नहीं यार मैं इनको बताऊं कि देखो तुम जो कर रहे हो उसका वो तुम्हें कहाँ लेके जाएगा, है ना, और जो मैं कर रहा हूँ वो हमें कहाँ लेके जा सकता है। राइट। उस तरीके से। बट पीपल वुड बैटल में कि नहीं यार ये, माई फ्रेंड्स स्टार्टेड टू बैटल में। अच्छा। तो जिन कुछ लोगों के साथ, जैसे पहले मैं अपने कोलीग के साथ किया, फिर मेरे कुछ दोस्त आए मेरे साथ करने लगे, या फिर मेरे कुछ दोस्त अलग से अपना वर्कआउट कहीं कर रहे हैं। सो मैं उनको बोलूँ कि यार आज मैंने ये किया है, इसमें तो बोलता है ये क्या है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये क्या कर रहा है, क्योंकि द मोमेंट समवन क्वेश्चंस यू, राइट, if you are not aware about yourself, so choosing your own battles में एक चीज़ और है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। सेल्फ अवेयरनेस और एक इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए आपको, कि मतलब अगर किसी ने आपको हल्का सा कुछ बोल दिया, है ना, आपके एक थॉट प्रोसेस को आके के अगेंस्ट में कुछ के काउंटर में कुछ बोल दिया, तो क्या आप उसको गोली मारने निकल जाओगे। राइट। Choosing your own battle is very much in the head. It is in the head, right? Right. So that could be fighting your own ego against anyone else. That could be understanding yourself that if life is offering me this, do I really want it or not? Forget about working out and gymming. Let's go back to our families. Let's go into a joint family, because that is where I come from. Okay, let's put it that way. A little personal, but then again, I think there's no harm in it, because what is happening on a personal level happens with a lot of people on personal levels. Right. So, जो domestic मुठभेड़ होते हैं, difference of opinions होते हैं, है ना? Do you have to really get into the argument each and every time? I don't think, let me say this, I believe that choosing your own battles is actually taking a path towards spirituality as well. So, agree. You know, और सोचो ये वो इंसान है जो 30 साल तक
मतलब हाफ लाइफ ऑलमोस्ट अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में निकाल चुका है ना. एक ये एंगल है देखने का. और वो ऑल ऑफ अ सडन उसको लगता है कि दैट नो, It was not worth of my time. it was not worth. It is, I am not here for that. I am here to do something else. Right. To be able to differentiate between desire and need, that is another way of choosing your battle. Right. Right? Whether I'm going to fight for what I desire or if I'm going to fight for what I really need. Right? So that is one way of looking at it. राइट. ये चीज़ से ना थोड़ा सा एक और एंगल जब आप कह रहे हो तो मैं इसमें बताता हूँ कि ऑफिस की बात अगर मैं करूँ तो ऑफिस में ना कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ईगो हर्टिंग होती हैं एक बंदे के लिए. लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ वेरी अर्ली एज ऑफ माइंड. स्टिल आई एम वेरी यंग बट स्टिल कई नौकरियाँ मैंने बदली, कई जगह मैंने काम किया और वहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो मेरे से मेरे इक्वल कहना तो बहुत मॉडेस्ट होगा बट वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे. बट स्टिल उनके दिमाग में ना दे वर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर ईगो ओनली. अगर मेरे को उसने कुछ कह दिया फिर मैंने उसमें मेल पे मैंने किसी सीनियर को टैग करके सीसी में रख के मैंने उसका रिप्लाई ऐसा दे दिया, सबके सामने बोल दिया. दे आर स्टिल फाइटिंग विद द स्मॉल स्किल्स. वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा कुछ कर सकते थे. दे हैव वेरी ब्रिलियंट माइंड्स बट वो उसी छोटी मोटी ईगोइस्टिक बैटल्स में लगे रह गए. और ये चीज़ मुझे लगता है कि ये गलत है. ये आप शायद नाइंसाफ़ी अपनी खुद की स्किल्स के साथ कर रहे हो. तो ये भी एक पार्ट है लाइफ का जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो. लाइक चूजिंग बैटल इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. आपको हमेशा से पता नहीं होता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे ये चीज़ करने के लिए फ्रीडम दी कि ओके चलो ठीक है, नहीं कुछ पा सकता तो कुछ सीखेगा इस चीज़ से. तो हर चीज़ में मुझे लगता है कि जब आप पैशन ऐड कर देते हो ना तो आप अपने बैटल का मकसद भूल जाते हो. अगर आपसे किसी ने बदतमीजी से बात कर ली, आपसे किसी से कुछ रिवर्ट कह दिया और अब आप उसको ईगो में लगा करके उसके साथ पैशन जोड़ देते हो ना तो आप उस बैटल में और इंडल्ज हो जाते हो, जो कि मेरे हिसाब से गलत है. बहुत लोग पैशनेट हो जाते हैं कि अरे यार उसने 4 आदमी के आगे बोल दिया यार, मैं अब तो इसको ऐसा जवाब दूंगा कि अब बस वही चीज़ जो आप कह रहे थे हीरो एंड विलन वाली बात. सो हीरो हमेशा खुद को प्रूव नहीं करना चाहता है, विलन प्रूव करना चाहता है और ये प्रूव करने के चक्कर में ना वो एक क्लियर विजन नहीं रख पाता है. दिस डिपेंड्स अपॉन कि वो बंदा स्पिरिचुअली कितना अवेयर है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब यहाँ पे रिलीजन से बिल्कुल भी नहीं है. कुछ लोग आपने देखा होगा कि मतलब आप उनको छोटी सी बात बोल दो है ना तो वो they get very sensitive people. हाँ. You know, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि मतलब बी हार्ड, मतलब लाइफ में होता ही रहेगा, ये सब तो छोड़ देना चाहिए, जाने दो, कोई बात नहीं, इसने बोल दिया. लेकिन ये भी हर एक के बस की बात नहीं होती है बिकॉज सम पीपल आर वेरी इमोशनल, सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव. सो व्हेन दे हैव come into this world, like for example if someone comes and hurts me, I either get hurt or I have this kind of awareness within me of myself and I have developed myself to a level where I try and understand why is this person hurting me. So मतलब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में कि भाई मुझे इसने ये कर दिया, मुझे इसने ये बोल दिया. मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये है ऐसा. So maybe that man or that woman, that person has not developed him or herself. They think, you know, maybe they have not understood yet that this is not their battle. Right. All right. So some people are revengeful, you know, no doubt. You cannot change that. आप हर एक इंसान को नहीं बदल सकते हो. Maybe this thing has never really struck them that why am I getting angry? Let's say, for example, you know, they say that how you do something, how you do anything is how you do everything. Right. Right. So if someone is revengeful with their colleague,
they're probably going to be revengeful with their friends. They're probably going to be revengeful with their family. Right. They're going to be revengeful with anyone and everyone they come across. So do you feel ignoring is also a way to deal with it? Ignorance is bliss. Right. Right. But one has to understand, one has to be at that mental level also, कि जहाँ पे मैं उस चीज़ को जाने दूँ, that it is not worth it. The other person thinks that it is not worth my time to prove myself right here. I'm not getting no value of by proving myself right. Two people at what level of spirituality they are, that is how they'll interact. I highly agree on that note, sir. So 2 points. I can just what you said right now. First thing, that if you're getting into a battle, acknowledge it first that to person whom you're gonna fight is mentally mature enough to accept the things which you're about to say or the thing you are about to deal with. Okay. और दूसरा पॉइंट ये था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर. तो उस पर मैं अगर बताऊं तो पहले आपने खुद ही क्लियर किया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब रिलीजन से नहीं होता, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ धर्म से नहीं होता. तो मैं इसमें कुछ अपना अगर बताऊं तो जो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ इन चीज़ों को, यही चीज़ है कि जब हम बात करते हैं किसी भी धर्म की तो वो भी आपको यही सिखाता है कि पहले आप इंसान में भगवान ढूंढना सीखो. तो आपको उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी, आपको उसकी कोई भी बात से आप परेशान नहीं होगे. यू विल टेक इट कि हाँ ठीक है, सही कह रहा है बंदा. और अगर नहीं भी कह रहा है तो आपको लगेगा कि अगर ये मेरे से लड़ना भी चाह रहा है तो यू विल फील कि हाँ भगवान इसी रूप में शायद मेरी कोई परीक्षा लेने आया है. आई टेक इट इन दैट वे. तो इसलिए मैं बहुत काम रहता हूँ. एंड आई फील अभी जितनी हमारी बात हुई है इसके बाद मेरे को लगता है कि आप भी उसी थॉट प्रोसेस पे रन करते हो कि टू कीप योर सेल्फ काम. इग्नोरेंस के ऊपर जब हमारी बात हो रही थी, सो इट वॉज रियली ग्रेट line which you said that ignorance is a blessing. तो ये तो बात बिल्कुल सच है सर कि हर बैटल लड़नी नहीं है, और अगर आप इसको इग्नोर करना सीख गए तो आप छोटी बैटल्स को छोड़ सकते हो. अब जैसे अभी आपने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में आपने बताया कि क्रॉसफिट उस वक्त कोई करता नहीं था, आपने उस चीज़ों को टाइम के साथ सीखा, एक कन्वेंशनल जिम में जा कर के भी वो चीज़ आपने सीखी. तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ करके क्रॉसफिट करे या सबको ही क्रॉसफिट करना चाहिए. सो इट्स लाइक कि आपने जिस तरह से चूज़ किया, दैट वाज अ ट्रांजिशन विच यू टुक फॉर योर सेल्फ. हर बंदे के लिए हो सकता है वो चीज़ ना हो. तो मुझे लगता है कि अब इससे बड़ी बात इस बात पे और कुछ कही नहीं जा सकती. इसमें मैं लास्ट में इसको क्लोजर देने से पहले मैं इस टॉपिक को एक शेर है जो मेरे बहुत ही फेवरेट शायर, तो उनका ये कहना है कि सूलों में जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है. मतलब आपको कोई बात अगर बुरी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये वर्थ टाइप है कि मैं इसका रिप्लाई दूं, तो आपको देना चाहिए, एल्स आप इग्नोर कर दो. ठीक है. और इसी में आगे फिर वो कहते हैं कि इन नई उम्र की मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है. मतलब नई उम्र का मतलब हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं और खुद मुख्तारियों का मतलब वो खुद को ये समझते हैं कि अरे हम तो कर लेंगे. एक नेचर अलग होता है, एक तहजीब अलग होती है, बट एक ये चीज़ होती है कि मैंने जो उनसे सीखा ये एक पार्ट भी तो था लाइफ का जो मुझे शायद इम्प्लीमेंट करना चाहिए था बहुत पहले. अगर मैं पहले से कर रहा होता तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होती मुझे. और कहाँ जाना ज़रूरी है ये भी आप किसी उन्हीं से सीख सकते हो जिन्होंने आपके उस रास्ते से गए हैं. वही आपको बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता सही है. खैर ये सब कुछ था. वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है. अभी मेरी बात भी हो रही थी ऑफ स्टेज थोड़ी सी कि ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर हम घंटों बात कर सकते हैं. तो डेफिनेटली हम इस पर बात करेंगे, घंटों बात करेंगे. हो सकता है ये वीडियो और आगे और भी कंटिन्यूएशन में है, लेकिन टॉपिक डिफरेंट हो सकता है. खैर ये था आज का सब कुछ, एक अलग बैटल के साथ. ओके, सो अगर अब तक आप लोग यहाँ सुन रहे हो, सो थैंक यू एवरीवन.